आज की जो क्लास है वो नगर पालिका पे है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर। जो ये तीसरा तरीका है देश में अपने सरकार का। तो भारत में जो व्यवस्था बनी है, सरकारों को 3 स्तर पर बांट दिया गया। एक केंद्र सरकार, हम लोग को पता है, सबको पता है कि केंद्र सरकार में कौन है और क्या कार्य होते हैं। दूसरा देखते हैं कि राज्यों में भी सरकार होती है। और तीसरा जो सबसे निचला स्तर था, ग्रामीण एरिया था, इसके लिए भी सरकार का प्रावधान हुआ। अब यही जो सरकार है 2 तरीके से, एक ग्राम पंचायतों का होता है, दूसरा नगर पालिका का। अभी अभी हम लोग देखें तो दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां पर जो नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं एमसीडी। अब एमसीडी क्यों बोलते हैं? मुंबई में बीएमसी, वो मकान उकान खूब तोड़ते रहते हैं, चर्चा में आते रहते हैं, तो बीएमसी। यूपी और उत्तर प्रदेश में भी अभी वर्तमान में चुनाव है, सीटों को बता दिया गया है किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश में नगर पालिका है, ये 3 कैटेगरी में है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि किसको हम लोग नगर पंचायत, किसको नगर पालिका परिषद और किसको नगर निगम बोलते हैं, और क्या कार्य होते हैं, कहाँ पर अध्यक्ष, कहाँ चेयरमैन, कहाँ पार्षद, कहाँ मेयर, कौन किस क्षेत्र को नगर निगम क्या बोलते हैं, ये सारी जानकारियां इसी वीडियो में होंगी। तो हम लोग चालू करते हैं। क्या ये स्थानीय सरकार का एक पार्ट है, स्थानीय स्वशासन का ही एक पार्ट है। पहला पार्ट क्या होता है? ग्राम पंचायत, और दूसरा क्या है? नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई वाले इसको म्युनिसिपॉलिटीज बोलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके भी 3 प्रकार हैं। जो इसका पहला प्रकार है वो क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत किस एरिया को हम लोग बोलते हैं और कैसा क्षेत्र होता है, इसको समझ लें। तो जो तहसील स्तर का होता है, तहसील नहीं, तहसील स्तर का होता है, और ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था में परिवर्तित हो रहा हो। मतलब गांव होता था, बाजार होता था, ठीक ठाक थोड़े बड़े स्तर का होने लगा, और वह अब किस दिशा में जा रहा है? वह अब शहरी क्षेत्र में होने जा रहा है। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। यह एक पहला स्वरूप है। जैसे हम लोग समझ लें कि एक गांव होता था, वो आबादी क्या हुई? एक जगह सघन हो गई। अब ज़्यादातर लोगों के होने के कारण वहाँ की स्थिति क्या बनी? शहरी व्यवस्था होने लगी। तो जब ग्रामीण क्षेत्र से परिवर्तित होकर पहली बार जो कोई क्षेत्र शहरी रूप लेता है, छोटा सा शहरी रूप लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। जब कहीं भी देखेंगे पहली बार जो नगर पालिका होता है तो ऐसी कैटेगरी बनती है, वहां देखेंगे ऑफिस पर तो नगर पंचायत लिखा मिलता है, जो गांव से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होता है। यहाँ भी क्या होते हैं? इसको, इस क्षेत्र को कई वार्ड में बांट दिया जाता है, और वार्ड पे जो चुनाव लड़के जीतता है उसको हम लोग सभासद बोलते हैं, और जो ये पूरे संपूर्ण क्षेत्र के लड़ता है चुनाव और जीतता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेयरमैन। तो चेयरमैन इस संपूर्ण क्षेत्र का होगा जितना उसका नगर पंचायत होगा, और जो सभासद होंगे उसके एक वार्ड के होंगे। ऐसे ही जो अगली कैटेगरी इसकी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नगर पालिका परिषद। अब नगर पालिका परिषद क्या है? ऐसा छोटा शहर का लघु रूप जो क्या है? बहुत समय से इस अवस्था में रह रहा था। किस अवस्था में? नगर पंचायत अवस्था में रह रहा था काफी लंबे समय से। लेकिन कैसी स्थिति बनी? जो 10 लाख की जनसंख्या को न प्राप्त कर सका, अभी तक वो 10 लाख की जनसंख्या को नहीं प्राप्त कर चुका है, तो ऐसा छोटा शहर अथवा लघु क्षेत्र में गठित किया जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है। ये क्षेत्र होते हैं, इसके जो वार्ड होते हैं, वार्ड से जो चुनाव लड़ता है सभासद, संपूर्ण के लिए जो होता है उनको अध्यक्ष बोलते हैं। अब ये इसके बाद आता है तीसरा, नगर निगम। यह क्या होता है? बड़ा नगरीय क्षेत्र, महानगरों में गठित किया जाता है। महानगर किसको बोलते हैं हम लोग? महानगर ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए। वहाँ की जनसंख्या अब 10 लाख से अधिक हो चुकी है, उसको हम लोग महानगर बोलते हैं। अब ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या, जो महानगर होगा जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगी, वहां पर किस चीज का गठन किया जाता है? नगर निगम का। मतलब समझा जाए तो इससे अगला रूप जो होगा, जो अभी नगर पालिका परिषद में होगा, वो जब 10 लाख जनसंख्या प्राप्त कर लेगा तो नगर निगम बन जाएगा। और नगर निगम बन जाएगा तो भी वहां पर इसी तरीके से चुनाव होगा। और इस चुनाव में देखें व्यवस्था, तो व्यवस्था यहाँ पर ऐसी होगी, जो इसके खंड के लिए चुनाव लड़ेगा, जो खंड के लिए चुनाव लड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्षद या वार्ड काउंसलर। और जो पूरे क्षेत्र पे लड़ेगा, पूरे नगर निगम के लिए, संपूर्ण के लिए लड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेयर या महापौर। अब इसको ज़्यादा जानना है तो साउथ की मूवी देखिए, उसमें ये सब ज़्यादातर दिखते रहते हैं। पार्षद साहब, मेयर साहब, ये सब दिखेंगे। जो बड़ा नगरीय क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, ये 3 कैटेगरियाँ होती हैं।
हम लोग क्या, नगर पालिका जिसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, 3 तरीके में विभाजित, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। कहीं न मिले तो रास्ते पे चलते हुए कूड़ेदान का डब्बा देखिए, वहाँ तो जरूर लिखा मिल जाएगा। ठीक, इसका ये क्या हो गया, इसकी व्यवस्था क्या है, इसकी क्या है, आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं दिल्ली में जो चुना हुआ एमसीडी क्यों बोलते हैं। तो दिल्ली वालों ने शॉर्टकट तरीका क्या अपनाया, इधर से एम और इसका सी, दिल्ली यहाँ पीछे अपना नाम लगाते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसको एमसीडी बोलते हैं। और मुंबई ने क्या किया, ए हटाया और आगे क्या कर दिया, बी, बीएमसी, इसको क्या, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऐसे ही सभी अपने क्षेत्र के हिसाब से लगाते हैं। तो आप लोग सभी लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो यहाँ चुनाव चल रहे हैं, जो लड़ रहे हैं या जो वोटर हैं, जो ये व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी को नगर पालिका बोल देगा, किसी को नगर निगम बोल देगा, किसी को क्या बोल देंगे, तो आप सही शब्द से यूज करें और अपने भाषण उषण में अच्छी तरह से बताएं आप किसके लिए लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो वोटर हों वो भी इस बात को समझे। धन्यवाद।